शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। पांचों क्लेशों की चार अवस्थाएं। पहली अवस्था प्रसुप्त, जिसका अर्थ किया गया है सोए हुए क्लेश। पांचों क्लेश जब सोए हुए रहते हैं, व्यवहार में नहीं आते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं, उनको प्रसुप्त कहा है। तनु, तनु उन क्लेशों को कहा है जो कमजोर हैं, जो सूक्ष्म हुए हैं, जो अपने उग्र रूप में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जो क्लेश तीव्र रूप में प्रवृत्त नहीं होते हैं, कमजोर होकर के प्रवृत्त होते हैं, उनको कहा है तनु। तीसरी अवस्था बताई है विच्छिन्न अवस्था। महर्षि वेदव्यास ने विच्छिन्न अवस्था की जो परिभाषा की है, जो आपके सामने आ चुकी है, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरति इति विच्छिन्नाः। रुक रुक करके, दब दब करके, तेन तेन आत्मना, उसी उसी रूप में, पुनः पुनः समुदाचरति, बार बार व्यवहार में आता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में राग से युक्त है, राग उसका व्यवहार में आया हुआ है। जब व्यक्ति उस वस्तु में आसक्त होता है, राग से युक्त होता है, वो जो स्थिति है, वो स्थिति लगातार नहीं रहती है। वो राग की स्थिति जब हट जाती है, तो उस हटे हुए राग को, उस हटे हुए द्वेष को, अस्मिता को, अविद्या को, अभिनिवेश को, यहां पर कहा विच्छिन्न, हट गया है क्लेश, रुक गया है क्लेश। दूसरा क्लेश आ गया, राग जिस व्यवहार काल से युक्त था, वो राग हट गया है, दूसरा क्लेश आ गया है। तो जो हट गया है, जो रुक गया है, जो दब गया है, उस क्लेश को यहां पर विच्छिन्न शब्द से कहा है। क्योंकि पांचों क्लेश एक ही समय में व्यवहार में नहीं आ सकते। एक क्लेश व्यवहार में चल रहा है तो बाकी चारों क्लेश रुके हुए हैं, दबे हुए हैं, प्रतीक्षा में हैं। जो प्रतीक्षा में हैं, रुके हुए हैं, दबे हुए हैं, उन क्लेशों को यहां पर विच्छिन्न शब्द से स्पष्ट किया है। विच्छिद्य विच्छिद्य, रुक रुक करके ये क्लेश आते हैं। किस रूप में? तेन तेन आत्मना, उसी उसी स्वरूप से, जिस स्वरूप में वो क्लेश चल रहा था, अब वो रुक गया है। रुकने के बाद जब व्यवहार में दोबारा प्रवृत्त होता है, तो वो उसी रूप में प्रवृत्त होता है जो पहले प्रवृत्त था। यह है विच्छिन्न अवस्था।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, जब राग चल रहा होता है, व्यक्ति किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आसक्त है, लगा हुआ है, वह राग कार्यरत है, राग चल रहा है, उस वस्तु के साथ में आसक्ति चल रही है, उसी काल में, उसी आसक्ति की स्थिति में राग नहीं चल सकता। इसलिए कहा राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, राग के समय, राग के काल में क्रोध नहीं देखा जाता है। और क्रोध काले रागस्य अदर्शनात्, जब क्रोध चल रहा होता है, क्रोध की अवस्था है, उस क्रोध के व्यवहार के काल में राग नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। द्वेष के समय राग नहीं, राग के समय द्वेष नहीं। अस्मिता के समय राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है। अविद्या के समय में अस्मिता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है। ये पांचों क्लेश बारी बारी से आते रहते हैं। नहीं राग काले क्रोधः समुदाचरति, राग के काल में क्रोध सामने नहीं आता। इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि जिस वस्तु में राग है तो दूसरी वस्तु में राग ना हो, जिस व्यक्ति में राग है तो दूसरे व्यक्ति में राग ना हो, यह नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। बहुत बड़ी बात कही है। रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। यदि राग किसी वस्तु में है, किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में है, यदि उस व्यक्ति में वो राग है, उस वस्तु में वो राग है, तो इसका ये अर्थ नहीं है अन्य वस्तुओं में राग नहीं है, अन्य व्यक्तियों में राग नहीं है, ये नहीं हो सकता। यदि एक वस्तु में राग है तो दूसरी बहुत सारी वस्तुओं में राग होगा, ये नहीं कह सकते हैं और वस्तुओं में उसको राग नहीं होगा। वह व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मेरा राग इसमें है, बाकियों में नहीं है। हां, उस काल में बाकियों में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी अन्य वस्तुओं में, अन्य व्यक्तियों में राग होगा। वह व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मेरा राग इसमें है, बाकियों में कभी होगा नहीं। मेरा राग इस व्यक्ति में है, बाकी व्यक्तियों में राग नहीं होगा, ये कभी नहीं कह सकता। यदि एक व्यक्ति में राग है तो अन्य व्यक्तियों में भी राग होगा। एक व्यक्ति में द्वेष है तो अन्य व्यक्तियों से भी द्वेष होगा। एक वस्तु में राग है तो अन्य वस्तुओं में भी राग होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि अन्य वस्तुओं, अन्य व्यक्तियों में राग नहीं होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं रागश्च क्वचित दृश्यमानो, राग किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे रहा है, न विषयांतरे नास्ति, बाकी विषयों में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात बाकी विषयों में भी राग है। महर्षि वेदव्यास ने यहां पर केवल राग को लेकर के उदाहरण दिया है, ऐसे द्वेष को लेकर के, ऐसे ही अभिनिवेश को लेकर के, ऐसे ही अस्मिता को लेकर के, अविद्या को लेकर के उदाहरण बनेंगे। ये जो पांचों क्लेश हैं, ये पांचों क्लेश इतने व्यापक है, इतने व्यापक हैं, यदि एक क्लेश है तो बाकी भी क्लेश हैं। यदि किसी व्यक्ति में राग है तो समझ लेना उस व्यक्ति में द्वेष भी है,
उस व्यक्ति में अविद्या भी है, उस व्यक्ति में अस्मिता भी है, उस व्यक्ति में अभिनिवेश भी है। परंतु कब होंगे ये नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति में राग है तो बाकियों में राग किस रूप में रहेगा ये नहीं कह सकते, पर है जरूर। महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है, सरल उदाहरण देकर के समझाया। उदाहरण तो व्यक्ति विशेष को लेकर के समझाया है, वह उदाहरण किसी भी स्थिति में किसी के भी साथ जोड़ सकते हैं। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, न एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्ता इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्ता इति न। वो कहते हैं एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्ता इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्ता इति न। कोई व्यक्ति, नाम है कोई भी, यहां पर उदाहरण में नाम दिया चैत्र। चैत्र नामक एक व्यक्ति है जिसके जीवन में चित्र विचित्रताएं हैं। वो विचित्र व्यक्ति है, कब क्या करता है पता नहीं लगता। वो कहते हैं एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्तः, एक स्त्री में एक चैत्र नामक व्यक्ति आसक्त है। एक चैत्र नामक व्यक्ति किसी स्त्री में आसक्त है, राग से युक्त है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं जिस स्त्री में वो आसक्त है, इसका ये अभिप्राय नहीं है वो अन्य स्त्रियों में आसक्त नहीं होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि कोई स्त्री एक व्यक्ति में, एक पुरुष में आसक्त है, इसका ये अभिप्राय नहीं है अन्य पुरुषों में वो आसक्त नहीं होगी। ये सबके साथ लागू हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में उस वस्तु में, उस व्यक्ति में आसक्त है। अन्य काल में, भविष्यत काल में औरों में भी आसक्ति होगी, औरों में भी द्वेष होगा, औरों में भी अभिनिवेश होगा, औरों में भी अस्मिता होगी। यह तो एक उदाहरण राग को लेकर के बताया जा रहा है। इन क्लेशों की व्यापकता को देखिएगा, इनकी कितनी व्यापकता है, कितने व्याप्त है। एक वस्तु और समस्त वस्तुएं। यदि एक वस्तु में राग है तो समझ लेना समस्त वस्तुओं में राग है। वर्तमान में नहीं है, भविष्य में होगा। कब होगा कह नहीं सकते, पर होगा अवश्य। यह नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान में एक वस्तु में राग है तो किसी और वस्तु में कभी राग नहीं हो सकता, यह कभी नहीं कह सकते। ये जो विचित्रता है, ये क्लेश की जो व्यापकता है, कितनी व्यापकता है समझने का प्रयत्न करना। एक वस्तु में, संसार में वो कोई भी वस्तु हो, किसी भी एक वस्तु के प्रति राग हो गया है तो समझ लेना दुनिया भर की वस्तुओं में राग होगा। ये कभी नहीं कह सकते कि उनमें राग नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, राग की व्यापकता को समझना, राग को पकड़ना है। यह नहीं समझना है कि मेरा तो राग इसी में है, औरों में नहीं है, औरों में होगा नहीं, ये नहीं कह सकते। विचित्रता है। क्लेश की व्यापकता को देखिएगा। एक राग एक वस्तु में, एक व्यक्ति में है
तो दुनिया भर की समस्त वस्तुओं में, दुनिया भर के समस्त व्यक्तियों में वो राग कभी ना कभी होगा। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र तो भविष्यद वृत्ति ही। बहुत अच्छी बात कही है भाई। जिस व्यक्ति में राग आज है तो ये नहीं समझना और व्यक्तियों में राग नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में वहां राग चल रहा है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में राग प्राप्त हुआ है, यानी राग वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में एक ही जगह तो राग चलेगा, अन्य जगह नहीं चलेगा। एक में राग है, औरों में भविष्यद वृत्ति, भविष्य में राग होगा। वो भविष्य कब आएगा ये कह नहीं सकते। किस स्थिति में वो राग होगा, किस स्थिति में वो राग उसके मन के अंदर विद्यमान है, ऐसा नहीं है उसके मन में वो राग नहीं है। दुनिया भर की वस्तुओं के प्रति राग मन में विद्यमान है। दुनिया भर के व्यक्तियों के प्रति राग विद्यमान मन के अंदर है। राग भी है, द्वेष भी है, अभिनिवेश भी है, अस्मिता अविद्या भी है। पांचों क्लेश उसके मन में विद्यमान हैं। पर उदाहरण दिया जा रहा है राग का। यदि राग उसके मन में विद्यमान है तो भविष्य में कभी न कभी उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अविद्या वर्तमान में है, उसके मन में अविद्या अभी है, अविद्या का बीज है। बीज है तो उसका अंकुरन कभी न कभी होगा। हां, आज उस व्यक्ति में राग है, उस वस्तु में राग है, तो अन्य वस्तुओं, अन्य व्यक्तियों में राग अंकुरित होगा। चाहे एक दिन के बाद हो, चाहे एक सप्ताह के बाद में हो, चाहे 15 दिन के, या 1 महीने के, 1 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के, 100 साल के, कभी ना कभी राग होगा। किसी न किसी वस्तु के प्रति, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति भविष्य में राग होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही अन्यत्र तो भविष्यद वृत्ति ही। भविष्यद वृत्ति, भविष्य में राग होगा, आज नहीं है। इसलिए इस राग को पकड़ना है। ये तो एक उदाहरण मात्र है राग। ऐसे सभी क्लेशों के बारे में समझना है। यह है विच्छिन्न अवस्था की स्थिति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।